हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है जिसका नाम है यान पैकेज टाइम मशीन। पिछले क्लासेस में जो भी हमने पढ़ा था वो पढ़ा था हमने यान को हम किस फॉर्म में डाई कर रहे थे, हैंक के फॉर्म में डाई कर रहे थे। तो अगर मेरे पास हैंक ना हो, जैसे फॉर एग्जांपल हम आपने देखा होगा कि चीज़ और कोन क्या होता है कि स्पिनिंग के बाद हमारा जो धागे होते हैं, धागे को एक बंडल एक फॉर्म में हम कन्वर्ट करते हैं। तो उस फॉर्म में अगर हमारे पास वाइट कलर का धागा है तो हम उसको क्या करेंगे, कैसे हम डाइंग करेंगे। तो उसके लिए एक मशीन बनाया गया जिसका नाम है यान पैकेज डाइंग मशीन। यान पैकेज डाइंग मशीन में जो हमारा यार्न होता है वो किस फॉर्म में होता है, चीज़ और कोन के फॉर्म में होता है। अगर आपको चीज़ और कोन नहीं पता है तो मैं वहाँ पे आपको इमेज दे दूंगा, वो आप देख सकते हैं इमेज में चीज़ और कोन में क्या है। ठीक है, चीज़ और कोन के फॉर्म में होता है। देखिए ये है हमारा यान पैकेज डाइंग मशीन। इसमें मैं सारी चीज़ें बता देता हूँ, फिर उसके बाद हम इधर चलेंगे। यान पैकेज डाइंग मशीन में क्या होता है, देखिए यहाँ पर देखिए, अगर आपको यान पैकेज डाइंग मशीन में दिख रहा होगा तो ये एक वेसल है। वेसल का मतलब होता है बर्तन है, ये एक बर्तन है। ठीक है, ये बर्तन है, केज के फॉर्म का होता है। केज मतलब चारों तरफ से घिरा हुआ होता है। ठीक है, ये ऐसे फॉर्म का होता है। इसमें देख रहे होंगे आप, इसमें देख रहे होंगे एक यहाँ पर आपको लाइन दिख रही होगी, एक पाइप के टाइप का दिख रहा होगा। पाइप कैसा होता है, परफोरेटेड ट्यूब होता है। परफोरेटेड ट्यूब का मतलब होता है कि वो जो पाइप होती है उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, जिसमें से हमारा क्या होता है, डाई लिकर बाहर निकलता है। जो हमारा डाई है वो क्या होता है, बाहर निकलता है। क्लियर, तो समझ में आ रहा होगा ये। आगे चलते हैं। आगे देखिए, मैं बता देता हूँ, ये सब सारी चीजें बता देता हूँ। ये प्रेशर लीड है, हाई प्रेशर लीड। मतलब अगर मान लीजिए आपको जो डाई करना है वो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे करना है, तो ये ढक्कन है। इस ढक्कन को जब हम ढक देंगे तो इसमें क्या जनरेट होने लगेगा, प्रेशर जनरेट होने लगेगा, क्योंकि टेम्परेचर वगैरह देंगे तो प्रेशर जनरेट होगा ही। क्लियर है, ये प्रेशर लीड है, हाई प्रेशर लीड है। ये आपका डाई बात है, ये आपका पूरा डाई बात है। ये आपका यान पैकेज है। यान पैकेज किस फॉर्म में होंगे, चीज और कोन के फॉर्म में होंगे। चीज और कोन के फॉर्म में होने का मतलब, देखिए चीज जो होता है ना वो स्क्वायर फॉर्म का होता है, ऐसे टाइप का होता है। चीज जो होता है वो ऐसे टाइप का होता है। देखिए मैं इसको बनाने का कोशिश तो कर रहा हूँ। इस फॉर्म का होता है, इसमें धागा ऐसे लपेटे होते हैं ना। और कोन जो होता है ऐसे फॉर्म का होता है, कोन। क्लियर, ये धागे ऐसे ऐसे लपेटे हुए हैं इसमें। तो चीज और कोन ऐसे फॉर्म का होता है। क्लियर, समझ में आ रहा होगा उम्मीद है आपको अच्छे से। तो इस फॉर्म का होता है। तो हम क्या करते हैं ना कि जो हमारा चीज और कोन है उसको हम इसी परफोरेटेड प्लेट पर ऐसे एक बारी 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 लटकाते रहते हैं। जैसे आप देखोगे फॉर एग्जांपल किसी भी कंगन को, अगर मान लीजिए मेरे पास ये एक पाइप है तो इस पर हम कंगन को ऐसे ऐसे लटका भरते जाएंगे तो कंगन ऊपर उठता जाएगा ना, बस उसी तरह है। उसी तरह हम क्या करते हैं, चीज़ को हम इसमें एक करके एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक रखते जाते हैं। क्लियर, ये देखिए हमारा यान पैकेज हो गया। यान पैकेज के बाद मैंने यहाँ पे बताया आपको परफोरेटेड ट्यूब है, ये परफोरेटेड ट्यूब है। ये आपका देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फ्लो रेजरवायर या लीकर पंप। ये लीकर पंप है। ये लीकर पंप क्या करता है, यहाँ से जो भी लीकर होगा उसको पंप करता है, ऊपर की तरफ पंप करता है। ऊपर की तरफ पंप करने का मतलब पानी जो हमारा लीकर है उसको अंदर ये परफोरेटेड पाइप के अंदर भेजता है थ्रू प्रेशर। तो हमारा लीकर पंप है। फ्लो रिजर्वायर क्या है वो मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए हीट एक्सचेंजर लगा हुआ है। हीट एक्सचेंजर क्या करता है, लीकर को अगर गर्म करना होगा तो हम हीट कर देंगे, अगर थोड़ा ठंडा करना है तो कम कर सकते हैं। हीट एक्सचेंजर लगा हुआ है। यहाँ पे देखिए लगा हुआ है डोजिंग टैंक। डोजिंग टैंक का मतलब है कि फायदा ये है डोजिंग टैंक होने का कि अगर मान लीजिए आपको कलर शेड वेरिएशन आ रहा है कि भाई थोड़ा कलर और डार्क होना चाहिए, तो यहाँ पर आप डाई डाल सकते हैं। यहाँ पर किसी केमिकल का यूज कर सकते हैं। अगर कुछ भी करना है, जैसे मान लीजिए आपको स्कोरिंग करना है, मान ये तो डाई के लिए ही है। मतलब अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं स्कोरिंग भी कर दूं, ब्लीचिंग भी कर दूं, तो पहले आप स्कोरिंग का इंग्रेडिएंट मिलाकर इसको स्कोर्ड कर दीजिए, फिर ब्लीचिंग का मिलाकर ब्लीच कर दीजिए। मतलब इस मशीन में आप स्कोरिंग भी कर सकते हैं, ब्लीचिंग भी कर सकते हैं और डाइंग भी कर सकते हैं। क्लियर है, अगर मान लीजिए आपके पास कोई और मशीन ना हो तो आप ऐसा कर सकते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ केमिकल, वाटर, ये सब रखते हैं कि अगर मान लीजिए जरूरत पड़ा तो यहाँ से हमने वॉल ओपन किया और वो जो हमारा लिक्विड है वो अंदर की तरफ, जो हमारा डाई लिकर है वो अंदर की तरफ चला जाएगा। क्लियर, इसमें देखिए इसमें दो चीजें होती है। दो चीजें क्या है कि देखिए जो हमारा ये है ना, एक टैंक की तरह होता है। एक टैंक होता है, मतलब जैसे यहाँ से जो हमारा पानी है, ये जो पानी है ये इस ऊपर चढ़ेगा। ऊपर चढ़ेगा तो क्या होगा ना, देखिए मैं बताता हूँ। ऊपर चढ़ेगा तो यहाँ पर देखिए छेद होंगे, इस पाइप में क्या होंगे, छेद होंगे। कैसे छेद होंगे, क्योंकि परफोरेटेड ट्यूब है तो हमारा पानी ऐसे बाहर निकलेगा, पानी ऐसे बाहर निकलेगा। अब इसी पर अगर धागा होगा तो वो धागा भीग जाएगा। मतलब अगर यान पैकेज हम लगाए होंगे तो वो यान पैकेज क्या हो जाएंगे, भीग जाएंगे। भीग जाएंगे तो हमारा डाई हो जाएगा। लेकिन 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 एक बार क्या होता है, एक बार ये जो पाइप है, एक बार पाइप में ये जो पाइप है, एक बार पाइप में लीकर ऊपर से ऊपर की तरफ चढ़ता है।
तो ऊपर की तरफ चढ़ेगा तो ऐसे बाहर निकलेगा, और एक बार पाइप में लिकर ऊपर से नीचे आता है। देखिए एक बार नीचे से ऊपर जा रहा है, एक बार ऊपर से नीचे आता है। फायदा क्या है ना कि फायदा ये है कि हमारा जो डाई है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, मतलब हमारा जो यान पैकेज है वो इवन रूप से डाई हो जाता है, मतलब अच्छे से डाई हो जाता है। ऐसा ना हो कि पैची डाई हो जाए। पैची डाई होने का मतलब धब्बे धब्बे पे डाई हो जाए, कहीं पे डाई ज़्यादा हो जाए, कहीं पे डाई कम हो जाए, तो ऐसा नहीं करना है। समझ में आया ये? तो ऐसा पाइप में ना ऐसा सिस्टम होता है कि ये नीचे से भी फेंकता है और उधर की तरफ भी लगा होता है, तो वो ऊपर से भी। ये जो हमारा फ्लो रिजर्वायर है, फ्लो रिजर्वायर यही काम करता है। एक बार डाई लीकर को ऊपर की तरफ नीचे से ऊपर फेंकता है, और एक बार डाई को, जो हमारा डाई लीकर है, उसको ऊपर से नीचे की तरफ फेंकता है। जैसे आप नहीं समझ रहे हो तो समझिए, पाइप है ये हमारा परफोरेटेड पाइप है। तो एक बार लीकर ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, तो ऊपर से नीचे की तरफ आएगा तो ये इससे निकलेगा, और एक बार ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा तो ये इधर की तरफ निकलेगा। मतलब एक बार जो हमारा फ्लो होगा वो ऐसे नीचे की तरफ होगा, ठीक, और एक बार फ्लो कैसा होगा, ऊपर से ऐसे, ठीक है। जैसे फव्वारे देखे आपने, फाउंटेन देखा होगा, फव्वारा जो होता है, फव्वारा क्या होता है, ऊपर से ऐसे नीचे की तरफ, नीचे से ऐसे आता है, ऊपर की तरफ ऐसे फेंक देता है। एक ये पोर्शन हो गया। एक मान लीजिए कि ऐसे ऊपर से आ रहा है और ऊपर से आ रहा है और ऐसे फ्लो जा रहा है, तो ये हो गया फ्लो रिजर्वायर, इसको रिजर्वायर बोलते हैं। समझ में आ जाएगा आपको धीरे धीरे। ये हमारा पूरा टोटल आपका वर्किंग है आपका यान पैकेज डाइंग मशीन का। अब मैं इधर थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। देखिए जब भी आप मशीन के बारे में पढ़िए तो मशीन के बारे में जानकारी रखिए कि उसका एमएल रेशियो कितना है, उसकी कैपेसिटी कितनी है, उसमें कौन सी डाई, मतलब कौन कौन से फाइबर को या यान को हम डाई कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको जानकारी होनी चाहिए। ओके, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, यार्न्स आर डाइड इन पैकेज लाइक अ फॉर्म ऑफ चीज एंड कोन। इस मशीन में आप यान पैकेज को आप कोन और चीज के फॉर्म में डाई कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, इस मशीन में आप स्कोरिंग भी कर सकते हैं, ब्लीचिंग भी कर सकते हैं। आप इस मशीन में प्रेशर जनरेट करते हैं। जब आप प्रेशर जनरेट कर देते हैं तो प्रेशर जनरेट करने से फायदा ये है कि हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे आप डाई कर सकते हैं। जस्ट लाइक पॉलिस्टर, नायलॉन भी आप कर सकते हैं, एक्रेलिक भी कर सकते हैं। तो आपका जो टाइमिंग है वो कम हो जाएगा। मतलब इस मशीन में आप पॉलिस्टर, नायलॉन सारी चीजें कर सकते हैं डाई को, ठीक है। यहाँ पे आगे लिखा हुआ है, इट कंसिस्ट ऑफ अ वर्टिकल क्लोज्ड वेसल। ये आपका जो मशीन है ये कैसा होता है, वर्टिकल होता है, क्लोज्ड वेसल होता है, बंद होता है, हैविंग सेवरल परफोरेटेड ट्यूब्स। सेवरल का मतलब है बहुत सारे, सेवरल का मतलब है मेनी, सेवरल का मतलब क्या होता है, मेनी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मेनी। सेवरल का मतलब होता है मेनी परफोरेटेड ट्यूब्स होते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक ट्यूब लगा होगा, ये इसी को बोलते हैं परफोरेटेड ट्यूब्स। तो बहुत सारे ट्यूब्स होते हैं, आप उसके साथ बहुत सारे ट्यूब्स होते हैं, ऐसे गोल में रहता है, उसमें बहुत सारे ट्यूब्स होते हैं। आप समझ में आ रहा होगा आपको, आगे समझ लीजिए। लिखा हुआ है द सॉफ्ट पैकेज आर अरेंज्ड। जो सॉफ्ट पैकेज, जो हमारा सॉफ्ट पैकेज है, ये हमारा जो यान पैकेज है वो अरेंज्ड होता है वन एबव द अदर। मतलब एक के ऊपर एक को रख के, एक के ऊपर एक को, इनके बीच में गैपिंग नहीं होती। मैंने आपको गैप इसलिए बताया क्योंकि डिफरेंस समझ में आए। तो गैपिंग नहीं होती इनके बीच में, एक के ऊपर एक को रखते हैं, एक के ऊपर एक को रखते हैं, एक के ऊपर एक को रखते हैं। इससे हमारा जो डाई है वो थोड़ा जल्दी काम, मतलब जो हमारा मतलब जो भी हमें डाई करना है तो वो जल्दी डाई हो जाता है अगर यान पैकेज में है तो। चलिए आगे देखिए, बाई मीन्स ऑफ, यहाँ पे लिखा हुआ द सॉफ्ट पैकेज आर अरेंज्ड वन एबव द अदर ऑन दिस परफोरेटेड ट्यूब। ओके, आगे चलते हैं। बाई मीन्स ऑफ अ लीकर पंप, किसके थ्रू, लीकर पंप के थ्रू। देखिए, बाई मीन्स ऑफ अ लीकर पंप द लीकर टू बी सर्कुलेटेड इज विथड्रॉन फ्रॉम द आउटर कंटेनर एंड फोर्स्ड ऑफ ट्यूब एंड। चलिए आगे देखिए, मैं इसको समझाता हूँ। इस लीकर के थ्रू हमारा क्या होता है, डाई लीकर ऊपर की तरफ जाता है। एक यहाँ पे टैंक लगा हुआ है। टैंक इसलिए लगा हुआ है कि ये जो हमारा डाई लीकर है, जब हमारा ऊपर से ऐसे फ्लो होगा तो डाई लीकर तो नीचे गिरेगा ना, तो डाई लीकर को रखने के लिए यहाँ पर एक टैंक लगाया गया, फिर उसी में से पानी फिर ऊपर जाता है। वही काम है, फाउंटेन वाला काम है और कुछ नहीं है। इज विथ ड्रॉन फ्रॉम आउटर कंटेनर, आउटर कंटेनर ये हो गया आउटर कंटेनर, एंड फोर्स्ड अप ट्यूब्स। अब फिर इसी को ट्यूब्स क्या करता है, खींचता है, फोर्स्ड करता है, भाई ऊपर की तरफ जाओ ट्यूब, एंड आउटवर्डली थ्रू द यान पैकेज। और आउटवर्डली का मतलब होता है बाहर की तरफ फेंकना। आउटवर्डली का मतलब क्या होता है, बाहर की तरफ फेंकना। आउटवर्डली थ्रू द यान पैकेज एंड बैक इनटू आउटर लीकर कंटेनर। और फिर ये लीकर कहाँ आ जाता है, हमारा जो ये लीकर है, देखिए सिंपल सी बात है, ये पानी गया, पानी जाने के बाद हमारा टैंक में आया, फिर यही टैंक फिर उसको वापस करेगा, फिर यही टैंक फिर वापस करेगा। तो इनसाइड टू आउटसाइड हो रहा है ना, अंदर जा रहा है फिर बाहर आ रहा है, अंदर जा रहा है फिर बाहर आ रहा है। उम्मीद आपको समझ में, अंदर जा रहा है फिर बाहर आ रहा है। मैं ऐसे समझाने लगता हूँ इधर तो इधर चेहरा हो जाता है, कोई बात नहीं। आगे आगे इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि द एमएल रेशियो ऑफ दिस मशीन इज अराउंड 1:1:10। मतलब अगर आप 1 किलो कपड़ा इसमें डाई करना चाहते हैं तो आपको 10 लीटर पानी की जरूरत पड़ेगी।
अगर कपड़ा मैं बोल रहा हूँ, यार्न पैकेज, अगर आप 1 किलो यार्न पैकेज अगर डाई करना चाहते हैं तो उसमें 10 लीटर पानी लगेगा। ये ml रेशियो है। अगर आपको ml रेशियो और डाई के बारे में जानकारी चाहिए तो प्लीज़ आप मेरे प्रीवियस वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। ये हमारा हो गया पूरा आपका ये यार्न पैकेज डाइंग मशीन। और इसमें एक और भी होता है फ्लो रिजर्वायर, जो मैंने बताया कि आप इसमें, अब तो ये मशीन बहुत ज़्यादा ऑटोमेटिक और एडवांस हो चुकी है। इस मशीन में अब ऐसा भी सिस्टम आ गया है कि आप केवल फिट कर दीजिए कि नहीं कितने टाइम बाद आपको सर्कुलेटिंग चाहिए, मतलब कितने टाइम बाद आपको पानी ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर चाहिए। जैसे मान लीजिए मैंने फिक्स्ड कर दिया कि 10 बार पानी पहले अब ऊपर से नीचे से ऊपर जाना चाहिए, फिर 10 बार नीचे से ऊपर से नीचे आना चाहिए, ठीक है। तो ये हम फिट कर देते हैं, ये सब ऑटोमेटिक होता है। अब तो मशीन बहुत एडवांस आ रही है जिसके थ्रू हमें कुछ नहीं करना होता, हमें केवल यार्न पैकेज को फिट करना होता है। बाकी सब मशीन डाई लीकर वगैरह सब कुछ अपने हिसाब से वो मेंटेन करके देती रहती है। दीज आर ऑल अबाउट यार्न पैकेज डाइंग मशीन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक जरूर करिए। और अगर आपको टेक्सटाइल से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, जय हिंद।